कर्जा लेना तो शराइत तो मानना ही होंगी। IMF के हुक्म की तामील, मईशत को दस्तावेजी सूरत में लाने का फैसला। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नेशनल डाटा वेयर हाउस की तैयारी। नादरा और कमर्शियल बैंकों समेत मुख्तलिफ इदारों से डाटा हासिल किया जाएगा। डाटा हाउस का मकसद टैक्स नादहिंदगान की मालूमात इकट्ठी करना है। मुतल्लिका डाटा इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ FBR के पास होगा। सूबों की मदद भी ली जा रही है। इस्लामी तरक्याती बैंक के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वफ्द की वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहत चीमा से मुलाकात। सिंध में सैलाब मुतासरा घरों की तामीर के मंसूबे के लिए $20 करोड़ के मुआहदे पर दस्तखत। एलामी के मुताबिक सिंध में 7 लाख मकानात की तामीर की जाएगी। 13 लाख अफराद के लिए पानी, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात मंसूबे का हिस्सा हैं। डायरेक्टर इस्लामी तरक्याती बैंक वलीद अब्दुल वहाब का कहना था कि पाकिस्तान इस्लामी तरक्याती बैंक की फाइनेंसिंग से मुस्तफ़िद होने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। आहत चीमा बोले, इस्लामी बैंक ने $4.2 अरब सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया है। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने केस का फैसला जारी कर दिया। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलदम। अदालत ने करार दिया, शौकत सिद्दीकी की उम्र 62 साल से जायद हो गई, बहाल नहीं किया जा सकता। बतौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज तमाम मरात और पेंशन के अहल हैं। 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान पास करने के 84 साल मुकम्मल। यौम पाकिस्तान आज भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। दिन का आगाज़ नमाज फजर में खुसूसी दुआओं से होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कराची में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लाहौर में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। यौम पाकिस्तान की परेड आज होगी। इस्लामाबाद के शकरपड़िया ग्राउंड में यौम पाकिस्तान की परेड की तैयारियां मुकम्मल। रेड जोन समेत इर्द गिर्द की शाहराहों पर कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर आवेजा। पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों की फ़िज़ाई मशक़ें परेड ग्राउंड में मुख्तलिफ सूबों के फ्लूट्स पहुँचा दिए गए। चीन का खुसूसी फ़ौजी दस्ता भी पाकिस्तान पहुँच गया। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद आज यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। सऊदी वज़ीर दिफा को परेड में शिरकत की दावत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दी थी। यौम पाकिस्तान परेड में खलीज ताउन काउंसिल के सरमाकारी इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। बहरीन के दिफाई अफवाज के कमांडर भी परेड में शरीक होंगे। यौम पाकिस्तान के मौके पर आज ऐवान सदर में 161 अफराद को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। कोरोना के दौरान शहीद 299 अफराद को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। कायम अली शाह, जफरुल हक, शमशाद अख्तर समेत 7 अफराद भी निशान इम्तियाज हासिल करेंगे। इरफान सिद्दीकी, मुश्ताक सुखेरा को हिलाल शुजात से नवाजा जाएगा। फ़न के शोबे में वासे चौधरी, नजल अली, जुगन कासिम को भी अवार्ड अता होगा। शाजिया मंसूर, इनायत हुसैन भट्टी, मरहूम को सदारती अवार्ड दिया जाएगा। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजा में 90 रोज़ की कमी। सदर आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। इतलाक, कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। ज़िना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी के मुजरिमों को भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। माली जराइम और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वालों की सज़ा भी कम नहीं होगी। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच में शामिल। साइफर साजिश थी, अब भी अपने बयान पर खड़े हैं। डोनाल्ड लू अगर सच बोल रहे हैं तो साइफर था क्या? असद मजीद को बुलाकर पूछा जाए। बातचीत नहीं हुई तो साइफर किसने भेजा? बानी पीटीआई को सजा क्यों दी गई?
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उनसे इंतखाबी धांधली पर क्या बात करूं। साइफर की फिल्म खत्म हो गई, ये बस रीमेक लाना चाहते हैं। वहां जाकर कहते हैं हमें एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की। फैसल करीम कुंडी की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, आज साबका पीटीआई की 5 फ्रेंचाइज हैं, इन लोगों के अपने बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमेशा झूठ का सहारा लिया, हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी के हक में बयान दिया। डेरा इस्माइल खान में खुदकुश हमला, 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। शोहदा में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शामिल। दोनों शोहदा का ताल्लुक कोहाट से था। कच्चे के डाकू बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल। 9 माह से जारी ऑपरेशन के नताइज सिफर। करोड़ों रुपए झोंकने के बावजूद कुछ हासिल न हुआ। डाकुओं के हमले में एक और टीचर जख्मी। सैर सपाटे की टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डाकुओं ने शहर की तरफ आते हुए वीडियो बनाई। पुलिस की खाली चेक पोस्ट की भी फिल्मबंदी करते रहे। टीचर अल्लाह रखियों के कातिलों की तलाश में पुलिस रेंजर्स की कार्रवाई। मजीद 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। रोजान में पुलिस ने एक डाकू मार गिराया, 2 जख्मी। कराची में शोहर ने मेहनतकश बीवी को मौत के घाट उतार दिया। सच्चल के इलाके सनोबर टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम आशिक हुसैन ने फायरिंग करके अपनी बीवी लतीफ़ा बीबी को कत्ल कर दिया, मौके से फरार। मकतूला के भाई का कहना था कि मकतूला 6 बच्चों की मां थी। शोहर अक्सर और बेशतर मारता पीटता था, जिसकी वजह से वो एहसनाबाद के करीब नूर मोहम्मद गोट में मुंतकिल हो गई थी। लाहौर में अमीर बलाज टीपू कत्ल के ज़ेरे हिरासत मुलजिम एहसन शाह के घर पर छापा। मुखबरी के एवज वसूल किए गए 25 लाख रुपए बरामद। पुलिस के मुताबिक एहसन ने बालाज की मुखबरी के लिए तैफी बर्ड से 50 लाख लिए थे। मुलजिम ने घर से आधी रकम बरामद करवा दी। एहसन शाह को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। नारान में झील रोड पर ग्लेशियर टूटने से तबाही। बर्फानी तोदा गिरने से 8 होटल मुतासिर। शाहराह कागान से मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम मुतहरिक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश। सर्दी को रिवर्स गियर लग गया। पहाड़ों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर, खुशाब, हाफसाबाद, जहलू में बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में भी तेज़ बारिश। वादी नीलम के पहाड़ों पर दूसरे रोज़ भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात की बारिश और बर्फबारी कल शाम तक जारी रहने की पेशगोई। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में मौसमियात का आलमी दिन मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद मौसमियाती पेशगोइयों में महकमा मौसमियात की अहमियत को उजागर करना और मीडिया की तवज्जो महकमा मौसमियात की जानिब मबसूल करवाना है। 23 मार्च 1950 को अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई। अब दुनिया के 188 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे के रुकन हैं। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी कांग्रेस में तशवीश की लहर दौड़ गई। खुसूसी इजलास बुलाकर भारत को खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की सिफारिश कर दी। मुसलमानों पर बहिमाना तशद्दुद किया जाता है। माहिरीन ने कमीशन के सामने गवाही दी। अक़लियतों के खिलाफ कवानीन का गलत इस्तेमाल करके दूसरे दर्जे का शहरी तस्वुर किया जाता है। कमीशन को बताया गया कि भारतीय एहलकारों ने कनाडा में हरदीप सिंह को कत्ल किया। अमरीका की अक़वाम मुत्तहिदा में मक़बूज़ा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की मज़म्मत की करारदाद। रूस और चीन ने सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। अमरीकी मंदूब ने करारदाद पेश करते हुए 7 अक्टूबर के हमास हमलों की मज़म्मत का मुतालबा किया। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने हिमायत, जबकि रूस, चीन और अलजायर ने मुखालिफत की। रूसी मंदूब ने अमरीका की करारदाद को मुनाफिकी और भोंडा ड्रामा करार दिया। कहा, अमरीका रफ़ा पर इसराइली चढ़ाई के लिए राह हमवार करना चाहता है।
गजा में इसराइली फजाई हमले में 3 बच्चों समेत 82 अफराद शहीद जबकि 110 जख्मी हो गए। जंग के बायस गजा के 85% से ज़्यादा शहरी नकल मकानी कर चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 60% से ज़्यादा बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। इसराइली जहारियत के 168वें रोज़ इसराइली फ़ौज के गजा में ज़मीनी और फ़जाई हमले। रफ़ा के शुमाल मशरिक में नस्र के मोहल्ले में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां, तरबियती और फिटनेस कैंप के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बोर्ड हुक्काम से तफसीली मुशावरत। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने पीएसएल के बेहतरीन खिलाड़ियों की रिपोर्ट पेश कर दी। मोहसिन नकवी ने हिदायत की खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरी सिफारिश भी ना मानी जाए। दो अमरीकी खवातीन की खिलौना गाड़ियों पर 500 मील सफ़र करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश जारी। फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखने वाली कैसी अरीन और उनकी सहेली लोरेन ने शहर जैक्सनविल में कायम फ्रेंडशिप फाउंटेन से खिलौना गाड़ियों में सफ़र का आगाज़ किया। खवातीन का मकसद 2 महीनों के अरसे में 500 मील दूर कॉन्टिनेंटल अमेरिका के जनूबी मुकाम पॉइंट तक पहुंचना है। उनका कहना था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक खिलौना गाड़ियों में सबसे ज़्यादा फासला तय करने का रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ। इदारे ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उस कैटेगरी का आगाज़ किया है। और कराची पुलिस के आशिक़े रसूल जवान की आवाज़ का जादू सोशल मीडिया पर वायरल। कैसर जमान की आवाज़ में नाती सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।